Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. In this video, we will discuss a brief but precise introduction to all parts of speech. So let's get started. Parts of speech. Words are the building blocks of language, but they must be arranged in a recognizable order. Parts of speech refer to the way in which particular words are used. Some words can be classified as more than one word type, and they change type according to the sentence they belong to. वर्ड्स लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। और इन वर्ड्स को अरेंज करने के लिए हमें ग्रामर लर्न करना पड़ती है, और ग्रामर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। बट आर्टिकल को भी मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही स्टडी किया जाता है, तो हम आर्टिकल का भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में करेंगे। नाउन, a word used to name a person, animal, place or thing। किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का जो भी नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। मतलब नाउन नेमिंग वर्ड्स को कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं विलियम, माउस, सुपरमार्केट, लैडर, डेस्क एक्सेट्रा। ये सारी नाउन के एग्जांपल्स हैं। मतलब कि जो भी कोई नेमिंग वर्ड होता है उसको हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन नाउन की रिप्लेसमेंट को कहते हैं। किसी नाम की जगह या किसी नाउन की जगह जब कोई दूसरा वर्ड लगाया जाता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, देम, हिम, वी, यू एक्सेट्रा। किक द बॉल टू हिम। अब हिम प्रोनाउन को यूज़ किया गया है। यहाँ पे नाउन का यूज़ नहीं किया गया, किसी का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि प्रोनाउन यूज़ किया गया है। वर्ब, a word that expresses an action or a state of being। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब है। वर्ब एक्शन को कहते हैं, मतलब जो मेन काम पूरे सेंटेंस में हो रहा होता है वो वर्ब होता है। एग्जाम्पल्स हैं रन, बी, किक, गो, थिंक, डू, प्ले एक्सेट्रा। किक द बॉल, अब एक बॉल पड़ा हुआ है, उस बॉल के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है ये जब तक वर्ब के थ्रू हमें बताया नहीं जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो जब हमने कहा किक दी बॉल, तो इससे हमें एक सेंटेंस की सेंस समझ आ रही है कि बॉल को किक करना है। तो ये किस तरह हमें पता चला? वर्ब के थ्रू पता चला। तो वर्ब सेंटेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एडवर्ब, a word that describes and adds information to a verb or a verb phrase। एडवर्ब वर्ब को मज़ीद डिफ़ाइन करता है और वर्ब को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल्स हैं क्विकली, सून, वेरी, रादर, टू, ऑलमोस्ट एक्सेट्रा। क्विकली किक द बॉल। किक द बॉल से हमें सेंटेंस की समझ आ रही है कि बॉल को किक करने का कहा जा रहा है। लेकिन जब हम कहेंगे क्विकली किक द बॉल, तो हम मज़ीद डिफ़ाइन कर रहे हैं एक्शन को, कि वर्ब को मज़ीद डिफ़ाइन कर रहे हैं कि बॉल को किक करना है बट क्विकली करना है। तो एडवर्ब ने क्या किया? वर्ब के मीनिंग को मज़ीद मॉडिफाई कर दिया, मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया। तो ये एडवर्ब का फंक्शन है। एडजेक्टिव, अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मज़ीद डिफ़ाइन करता है। एग्जाम्पल्स हैं शाइनी, डेंजरस, न्यू, बाउंसी, नोइजी एक्सेट्रा। कलरफुल बॉल, अब अगर मैं कहती हूँ ही इज़ प्लेइंग विद अ बॉल, तो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। इसकी पूरी सेंस हमें समझ आ रही है सेंटेंस की। बट इफ़ आई से ही इज़ प्लेइंग विद अ कलरफुल बॉल, तो यहाँ पर हमें बॉल के कलर का भी पता चल गया कि वो किस
कलर के बॉल के साथ खेल रहा है। यानी कि एडजेक्टिव ने क्या किया, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया, मज़ीद उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा कर दिया। तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन है। प्रपोजिशन, a word that indicates the relationship between two people or things, usually in terms of where they are. प्रपोजिशन लोगों और चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। किसी भी जगह पहले आने वाले वर्ड को प्रपोजिशन कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताएं, वो प्रपोजिशन है। यानी कि एग्जांपल्स हैं विद, अंडर, ऑन, बिहाइंड एक्सेट्रा। किक द बॉल बिहाइंड यू। अब किक द बॉल एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन यू के साथ जब उसको कनेक्ट किया है तो किसने उसको कनेक्ट किया है, बिहाइंड ने। यानी कि किक द बॉल और यू के दरमियान रिलेशन किसने बनाया है, बिहाइंड ने। और बिहाइंड हमारी प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताते हैं। कंजंक्शन, a word to use to link words and clauses. कंजंक्शंस वर्ड और क्लॉजेस के दरमियान लिंक को क्रिएट करता है। एग्जांपल्स हैं एंड, बट, सो, येट, और एक्सेट्रा। लाइक बैट एंड बॉल, टॉम एंड जेरी। ये रिलेशन जो वर्ड्स के दरमियान बना रहा है, ये कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन, a word that usually occurs alone and expresses emotion. इंटरजेक्शन हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ, हेलो, आउच, फ्यू, यक एक्सेट्रा। यानी कि जब भी हम हैप्पी हैं या हम सैड हैं या हम एंग्री हैं, तो ये सारे हमारे इमोशंस और ये सारी हमारी फीलिंग्स इंटरजेक्शन के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। Article, a word used with a noun to refer to a specific person or thing or someone or something in general. For example, a, an, the. आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज़ करते हैं। ये किसी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग्स के साथ यूज़ होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स हैं, अ, एन और द। अ और एन किसी भी चीज़ के साथ जर्नली यूज़ होते हैं, जबकि द जो है चीज़ों को मज़ीद स्पेसिफिक करने के लिए यूज़ करते हैं। पुटिंग वर्ड्स टुगेदर, फॉर स्पीच टू मेक सेंस वर्ड्स मस्ट बी लिंक्ड टू अदर वर्ड्स इन द राइट वे टू फॉर्म सेंटेंस। ईच टाइप ऑफ वर्ड परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन, सम डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सेंस, सम एग्जिस्ट सोली टू मॉडिफाई अदर्स। अपनी स्पीच को प्रॉपर सेंस देने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सारे वर्ड्स को राइट वे से सेंटेंस में पुट किया जाए, क्योंकि हर टाइप का डिफरेंट फंक्शन है। कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉपर सेंस बनाने के लिए दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड करते हैं और कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट ऑल दी वर्ड्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो अब इस सीक्वेंस को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल दी है, जिससे आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगी कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक प्रॉपर सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। द बॉय क्विकली किक्ड हिज बाउंसी बॉल पास्ट अ डिफेंडर बट इन हिज हेस्ट ही स्टम्बल्ड। यहाँ पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पॉइंट आउट किया गया है कि एक सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Of course, we will discuss all parts of speech in detail in our upcoming videos. I hope you liked today's video. For more videos, please like, subscribe and share, and give us an honest feedback in comment section and let us know how we can improve our content further. Thank you. Allah Hafiz.